हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि अभी मेरा 9th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। और डिलीवरी मतलब कभी भी हो सकती है मेरी। तो जब मेरा 5th मंथ था तो मैंने सोनोग्राफी कराई थी अपनी लेवल 2। तो उसमें ये बताया था कि जो बेबी है उसकी दोनों किडनी में सूजन है। राइट साइड में 4.8 mm और लेफ्ट साइड में 2.9 mm। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई क्योंकि जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ मतलब पूरे 9 महीने मेरे अच्छे से गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ना मतलब बेबी को लेके थी ना मुझे लेके थी। तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई ऐसे भी कोई दिक्कत आ जाती है। तो जब मुझे पता चला कि किडनी में सूजन है तो मुझे बहुत टेंशन हुई। फिर प्राइवेट डॉक्टर मतलब डॉक्टर भी हमने 1-2 चेंज करके देखे, उनसे पूछा। फिर डॉक्टर ने ऐसे बोला कि इसकी कोई दवाई नहीं है। हमको लगा कि अगर दवाई ले लूँ मैं अभी और मतलब दवाई से अभी मतलब अभी ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये मतलब नॉर्मल है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और अगर अपने आप ठीक नहीं होती मतलब बेबी हो जाता है उसके बाद भी अगर उसकी सूजन रहती है तो फिर उसको बेबी को ही हम दवाई दे सकते हैं। उसको दवाई देंगे तो ही ठीक होएगी, बाकी हम आपको कोई दवाई नहीं दे सकते। लेकिन एक होती है टेंशन। फिर हमने कोई दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनका भी सेम वो ही जवाब था। फिर मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी अच्छे-अच्छे गायनोलॉजिस्ट हैं, उनकी वीडियोज़ देखी तो उनकी भी मतलब सेम ही वही बात थी कि इसकी कोई दवाई नहीं है, अभी नहीं दे सकते। मतलब अगर कोई दवाई देंगे तो हम बच्चे को ही देंगे, मतलब मदर को कोई दवाई नहीं दे सकते और ये होएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। 9 मंथ होते-होते खुद ही ठीक हो जाएगी। तो फिर उस चीज़ को फिर हमने छोड़ दिया, चलो ठीक है देखते हैं। तो फिर जब मेरा 7th मंथ था तो वापस सोनोग्राफी हुई क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 2 महीने बाद आप दोबारा लेवल 2 कराना, उसमें एक बार चेक कर लेंगे कि सूजन बढ़ी है कि घटी है या ठीक हो गई है। तो जब मेरा 7 मंथ था तो मैंने वापस सोनोग्राफी कराई और सेम प्रॉब्लम मुझे वापस देखने को मिली। मतलब ये था कि जो सूजन थी वो ना घटी थी ना बढ़ी थी, जितनी थी उतनी ही थी। तो थोड़ा स्ट्रेस हुआ कि एक होता है कि अगर घट जाती तो थोड़ी खुशी होती कि चलो ठीक है 9 मंथ आते-आते ठीक हो जाएगी। बट डॉक्टरों का कहना था कि ना सूजन घटी है ना बढ़ी है, जैसी थी वैसी की वैसी है। तो उस वक़्त फिर मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि भाई क्यों है? मतलब सभी माँ ये चाहती है कि भाई उसका बेबी एकदम स्वस्थ आए, इस दुनिया में जब भी आए एकदम स्वस्थ आए। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर कल जब मैं डॉक्टर के पास गई तो फिर डॉक्टर 9 मंथ चले गए मेरे। फिर डॉक्टर को मैंने बताया, कोई दूसरा डॉक्टर था उस टाइम में। फिर मैंने उनको बताया कि सर ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने मेरा दोबारा एक सोनोग्राफी लिखी। फिर कल जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि पता नहीं मुझे किसके पास ही भेज दिया था उन्होंने। तो एक मतलब 2 डॉक्टर थे, शायद वो कुछ नए होंगे, उनको क्या पता इतनी नॉलेज ही नहीं होगी। तो उनके पास मैं गई, अब वहाँ पे उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की। अब वो दोनों ऐसे बात कर रहे कि राइट साइड किडनी है, लेफ्ट साइड किडनी मिसिंग। अब ये सुन के मेरा मतलब मैं बता ही नहीं सकती मतलब मुझ पे क्या बीत रही थी जब उन्होंने ऐसे बोला लेफ्ट साइड किडनी मिसिंग। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले 2-2 करा रखी है सोनोग्राफी, बट उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मतलब उन्होंने मुझे बोला नहीं एकदम, वो खुद ही आपस में बात कर रहे थे तो मैंने सुना। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने बोला यार सूजन तक तो ठीक था क्योंकि सूजन की तो डॉक्टर ये बोल रहे थे कि एक बार बेबी हो जाएगा तो हम बेबी को चेक करेंगे, फिर बेबी के ही दवाई-ववाई दे देंगे, वो ठीक हो जाएगी सूजन, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ये नॉर्मल है, कई बच्चों मतलब 95% बच्चों में हो जाती है ये प्रॉब्लम्स। बट उन्होंने बोला किडनी मिसिंग तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, मतलब ये क्या बोल रहे। फिर उन्होंने मतलब 15 मिनट तक मतलब मेरी सोनोग्राफी की और उनका यही था किडनी किडनी मिसिंग, लेफ्ट साइड किडनी दिख नहीं रही, शो नहीं हो रही। तो मैं बता नहीं सकती मुझ पे क्या बीत रही थी उस टाइम।
तो फिर उन्होंने ऊपर मतलब जो सोनोग्राफी का पेपर था मेरा, उस पे लिख दिया फेटल लेफ्ट किडनी क्वेश्चन मार्क, और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास आगे भेज दिया, मतलब जो थोड़े सीनियर थे उनके पास मुझे भेजा। फिर मैं उनके पास गई। अब मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, मतलब यार अगर एक किडनी नहीं होगी तो फिर क्या ही लाइफ रहेगी बच्चे की। अभी तो वो छोटा बच्चा ही है, अभी इस दुनिया में आया ही है, मतलब आएगा ही अभी, और एक किडनी के साथ कोई कैसे सर्वाइव कर पाएगा पूरी लाइफ। तो बस ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे 2 डॉक्टर थे, एक मेल एक फीमेल। फिर वहाँ पे चेक किया उन्होंने, फिर उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने चेक किया, बोले ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर दोनों किडनी है ना? कहता हाँ बच्चे की दोनों किडनी है और अब कोई सूजन नहीं है, बच्चा एकदम स्वस्थ है। तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। बाकी वो जो पहले डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। इसलिए कई बार है ना, ठीक है डॉक्टर, मैं ऐसे नहीं कह रही कि सभी डॉक्टर एक जैसे। कई बार ये होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो सीख रहे होते हैं, इतने मतलब इतने मैच्योर नहीं होते, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास में। तो जब आप अगर आप कई बार किसी डॉक्टर को दिखाते हो अपने बेबी को लेके या खुद को लेके या किसी भी अपनी कंडीशन को लेके, मेडिकल कंडीशन को लेके, तो अगर कुछ ऐसी सुनने को मिलता है तो मेरा मानना ये है कि आपको एक या किसी और डॉक्टर से और कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, कई बार उनसे भी गलती हो सकती है। जैसे कि मेरे केस में हुआ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी जब उन्होंने बोला कि एक किडनी मिसिंग है। मतलब आपस में उन्होंने बात की थी, मुझे तो खैर नहीं बोला उन्होंने, बट मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें 1 या 2 डॉक्टर से कंसल्ट करके चलना चाहिए। फिर क्योंकि अपने केस में देखो मैंने भी किया, जब सूजन बताई तो जिस डॉक्टर ने बताई उसके पास गए, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से और कंसल्ट किया, उनका भी सेम आंसर था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, सूजन अपने आप ठीक हो जाएगी आपके बच्चे की। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, उस पे भी सेम बात थी। यूट्यूब पे जो गायनोलॉजिस्ट है उनकी वीडियोस देखी, उनके भी सेम ही आंसर थे। तो फिर थोड़ा कहीं रिलीफ मिला कि चलो ठीक है, अगर बोल रहे अपने आप ठीक हो जाएगा कि भाई बेबी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी बेबी की, बेबी बड़ा होएगा तो वैसे वैसे किडनी वो सॉरी सूजन खुद ही ठीक हो जाएगी। 9th मंथ होते होते डिलीवरी के टाइम सूजन खुद ही ठीक हो जाएगी। और ये बात सच निकली। फाइनली कल मुझे अच्छी न्यूज़ मिली, क्योंकि कल जब मैं डॉक्टर के जा रही थी तो थोड़ा मुझे टेंशन थी कि सूजन को लेके स्पेशली बेबी की, कि ठीक हुआ है कि नहीं हुई। बाकी फिर डॉक्टर ने फिर मुझे दे दी क्लीन चिट कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, दोनों किडनी एकदम सही है। तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो मुझे लगा ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसे सूजन मतलब आ जाती है बेबी के, ये मतलब मेरे केस में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे पता चला है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी मेरे सिस्टर मेरे ब्रदर्स के बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरे यहाँ पे ससुराल में भी किसी के ऐसे सुनने को नहीं मिला। तो जब मैंने सुना ऐसा कुछ होता है तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। बट अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब बस मुझे वेट है कि अब बेबी कब आएगा, और जब भी बेबी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और शायद जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो शायद मेरी वीडियो ना आए। तो बस मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ आप लोग दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो थोड़ा वर्स्ट था। मतलब जब मैं पहले बेबी हुआ, मेरे लड़का हुआ था, तो वो हुआ है 2021 में। तो मैं उस वक्त बहुत मतलब इतनी नॉलेज भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम में देखो किसी को इतना पता भी नहीं होता कैसे क्या होता है, क्या तो पेन होता है, कैसे बेबी होता है, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती। तो उस वक्त मेरा बहुत परेशान हुई थी मैं। तो बस अब थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि एक होता है इंसान को पता नहीं होता, क्योंकि जब पहली बार मेरी डिलीवरी थी, फर्स्ट डिलीवरी थी, तब इतना कुछ पता नहीं था। मैं एकदम कूल माइंड होके हॉस्पिटल गई थी, बड़ी खुश खुश होके कि हाँ चलो ठीक है अब बेबी आ जाएगा। बट जब मैं हॉस्पिटल गई और फिर जो मेरी हालत हुई, तो बस वही सब याद आता है। तो अभी थोड़ा डर लग रहा है, देखते अब क्या होता है, भगवान के ऊपर है बाकी सब कुछ। तो बस थोड़ा डर लग रहा है, बाकी सब जो भगवान चाहेगा वो होगा। बट ये है, यहाँ रिलीफ मिल गया है कि ठीक है बेबी एकदम स्वस्थ है,
और उसका वेट भी एकदम ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए बच्चे का वेट उतना है और सब कुछ ठीक है। तो अब सिर्फ हफ्ता या 10 दिन रह गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बस अब मेरे थोड़े हाथों में और पैरों में ना सूजन आ रखी है, आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे भी सूजन है। ये फेस जो ऐसा हो रहा है ना, ये स्वेलिंग आ रखी है फेस पे और हाथों पर। तो अब बस परेशान हो गई, लास्ट के जो ये वीक होते हैं ना गाइस, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, सांस फूलती है, बहुत दिक्कतें आती है। तो बस अब मुझे वेट अब जल्दी से हो जाओ प्लीज़, आप सब लोग मेरे लिए प्रे करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बाय।